मई 2023 दिन शुक्रवार। मैं विजय लक्ष्मी इंचार्ज प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय खड़गातीपुर में अपने सभी छात्र छात्राओं के अभिभावकों का स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इतने भीषण काम में आपने समय निकाला और हमारे बुलाने पर, हमारे निवेदन करने पर अभिभावक शिक्षक बैठक में आए, सम्मिलित हुए। इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है हमारी और आपकी और इन बच्चों की। कल से ग्रीष्मकालीन अवकाश आरंभ होंगे, कल 20 मई से और 15 जून तक। कल यानी 20 मई से लेकर और 15 जून तक बच्चों की छुट्टियां रहेंगी गर्मी की। ऐसे में हमारे बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पढ़ाने का कोई साधन नहीं रहता है, ना शिक्षक रहता है ना शिक्षालय रहता है। तो हमने व्यवस्था की है अपने बच्चों के लिए, क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए होमवर्क तो हमारे यहाँ कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के सभी क्लासों में दिया गया है पूरे 25 दिन के लिए। ये आप लोग अच्छे से जान लीजिए और जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, आपके पड़ोसी हैं, उन्हें भी बता दीजिए कि हर बच्चे को इतना होमवर्क, इतना गृह कार्य दिया गया है कि वो डेली कम से कम 2 घंटे घर पर अगर पढ़ेगा, लिखेगा, 2 घंटे नहीं 3 घंटे, अगर प्रतिदिन 3 घंटे घर पर पढ़ेगा तब भी ये काम शायद पूरा नहीं कर पाएगा। वर्कशीट देखिए आप, इस तरह से वर्कशीट देख रहे हो ना, इस तरह से बच्चों के अनुसार है। जैसे हर क्लास में, कक्षा 1 में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी ये अक्षर लिखना अच्छे से नहीं आती है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको वर्णमाला पूरी आ चुकी है, 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द, बड़े आदि मात्रा के शब्द और छोटी ई की मात्रा के शब्द, बड़ी ई की मात्रा के शब्द। आप बोर्ड पे देख रहे हो बड़ी ई की मात्रा के शब्द लिखे हुए हैं। तो हमारे कक्षा 1 के बच्चे अभी इनका कोर्स जो है वो यहाँ तक पहुँच चुका है, अप्रैल से लेकर और आज 19 मई तक। तो इसी जो वर्क हमने स्कूल में कराया है उसके आधार पर और बच्चे ने कितना सीखा उसके आधार पर ये वर्कशीट तैयार की है। ये प्रिंटेड है वर्कशीट, बच्चे को केवल पेंसिल से भरना है। तो आपको इसलिए इसका ध्यान देना है कि बच्चा ये वर्कशीट फाड़ के फेंक ना दे। आप बैठिए और बच्चे से कहो कि जो मैडम ने आपको होमवर्क दिया है उसे करो बैठ के। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि केवल लिखने का ही है, इसमें बच्चा याद भी करेगा, पढ़ेगा भी, ठीक है। इसके अलावा ये तो वर्कशीट का काम है। इसके अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप सभी लोग एक कॉपी, बेशक बच्चे के पास कॉपी है लेकिन एक कोरी कॉपी लेंगे जो कि कंबाइंड होगी हिंदी, अंग्रेजी और गणित। उसमें प्रतिदिन डेली वर्णमाला लिखवाएंगे आप। कक्षा 1 के लिए बता रहे हैं, वर्णमाला यानी छोटे आ बढ़िया, ये पूरा आ से लेकर 11 तक के डेली लिखना है बच्चे को। ऐसे ही 1 से लेकर 100 तक गिनती ये प्रतिदिन करना है बच्चे को। ABCD अल्फाबेट A से लेकर Z तक बड़ी ABCD ये डेली करना है। ये वर्क ऐसा है जो हम आप लोगों को, पेरेंट्स को बता रहे हैं। ये 3 काम ऐसे हैं कि बच्चे को आपको बोलना है, बच्चा ये कर लेगा, बच्चे को ये आता है, बच्चा सीख चुका है। अगर नहीं भी आता है तो बच्चे के पास जो बुक है उसमें ये सब है, जो कक्षा 1 की कलरव की बुक है उसमें ये सब है, उससे देख कर लिखेगा। और जब बच्चा रोज लिखेगा तो जब 16 जून को स्कूल खुलेंगे बच्चा यहाँ आएगा तो उसको पढ़ाई का गैप नहीं होगा, आराम से पढ़ेगा, गांव में धूप में घूमेगा भी नहीं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है
इस माह की अभिभावक शिक्षक बैठक ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 महीने का गैप 1 साल का गैप हो जाता है बच्चे का। हमने अभी तक जितना सिखाया है इन बच्चों को, ये सब खा जाएंगे, सब भूल जाएंगे अगर इनको इन छुट्टियों में काम न कराया। तो हमने जब इतना प्रयास किया है, ये देखिए वर्कशीट हर बच्चे के लिए तैयार की गई, इसमें नाम पड़ा हुआ है और क्या कहते हैं, नाम है और क्लास पड़ा हुआ है, सब बच्चे के लिए है, ये तैयार की गई है वर्कशीट। तो ये करना और कॉपी का विशेष ध्यान रखना, इसमें कोई लापरवाही मत देना। एक कॉपी मंगा लेना, चाहे वो 10 रुपए वाली चाहे 20 रुपए वाली। वैसे 20 रुपए वाली मंगा लो, वो अच्छा है, 10 रुपए वाली तो भर जाएगी, क्योंकि 25 पेज हो गए गिनती के, 25 पेज हो गए ABCD के और 25 पेज हो गए वर्णमाला के। तो ऐसे करके 75 पेज की कॉपी अगर लाओगे और अच्छे पेज की लेना, रबड़ पेंसिल रखना, तो आपके बच्चे ये काम करेंगे। बाकी बच्चों, आप लोग बैठे हुए हो, इधर आ जाओ जरा। बच्चे सभी बच्चे ध्यान दें, आपकी मम्मी को बता दिया है, आपके पेरेंट्स को बता दिया है होमवर्क का। अब मेरे पास ये जवाब नहीं आना चाहिए कि मेरे पास कॉपी नहीं थी, कि रबड़ नहीं थी, कि पेंसिल नहीं थी। आपके पेरेंट्स को बता दिया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, कॉपी आ जाएगी। समझ में आया? सब बच्चे सुन रहे हो? कक्षा 1 के बच्चे, कक्षा 2 के बच्चे, ये दोनों क्लास का कंबाइंड काम है, जो कि आपको 20 रुपए की कॉपी में जो होमवर्क बताया है, गृह कार्य बताया है, वो डेली आपको 1 पेज वर्णमाला, 1 पेज अल्फाबेट ABCD, 1 पेज गिनती 100 का। इसके अतिरिक्त कक्षा 2 के बच्चों को कुछ और भी मैडम ने अलग से काम दिया है, जिसमें पहाड़े हैं। पहाड़े कहाँ तक है? 2 से 10 तक। कक्षा 2 के बच्चों के लिए 2 से लेकर 10 तक के पहाड़े भी लिखने हैं। रोज लिखने हैं? रोज के लिए ठीक है, रोज के लिए है। कक्षा 2 के अखिल, ऋतिक, अनिकेत, सुन रहे हो? गरिमा, प्राची, कक्षा 2 के बच्चे रोज 2 से लेकर 10 तक पहाड़े लिखोगे। कॉपी अगर आपकी मम्मी ना लाए तो मेरा नंबर सबके पास है, मुझे कॉल कर देना, ठीक है? प्राची, ऐसे ही कक्षा 2 के बच्चों के लिए स्पेशली मैडम ने 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द, छोटे वो बड़े आ की मात्रा के शब्द, छोटी ई की मात्रा के शब्द, बड़ी की मात्रा के शब्द दिए है ना, कॉपी में नोट करा है ना। तो ये काम करोगे। मुझे जब विद्यालय खुलेगा और जब मेरे बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे तो मुझे निराशा न मिले, हताशा न मिले। जैसे बच्चे हम विदा कर रहे हैं आज छुट्टी के लिए, ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए, बच्चे हमें वैसे ही मिले। ये हमारी रिक्वेस्ट है अब आप सबसे भी कि आप लोग अपना कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, कितना भी काम हो, लेकिन बच्चों को आप ऐसे ही बनाए रखिए। पढ़े जरूर, घर पे काम करें, ठीक है? काम अब इतना है कि जब हमारी और आपकी आमने सामने बात हो गई है, सारा कुछ बता दिया है, तो बच्चों को ये पता है कि हाँ मैडम की और हमारी मम्मी की बात हो गई है, बॉन्डिंग हो गई है। अब तो मम्मी को सब पता है और मम्मी भी मैडम को बता देंगी कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। छुट्टी हो रही है स्कूल की, लेकिन हमारे मोबाइल की छुट्टी नहीं हो रही है। सबके पास नंबर है, अगर कोई बच्चा काम नहीं करता है, नहीं पढ़ता है, तो आप हमें कॉल कर देना। हम बहुत दूर तो रहते नहीं है, हम आ जाएंगे यहाँ पर छुट्टियों में भी, ठीक है? सुन लिया आप लोगों ने? काम करोगे ना बच्चों? हाथ ऊपर करके बोलो, करोगे? सब बच्चे रोज करोगे इतना काम? और ये काम कब करोगे? सुबह उठ के, मॉर्निंग में सुबह उठोगे, पेस्ट करोगे, फ्रेश होने जाओगे, लैट्रिन टॉयलेट ये सब करके, नहा धो के, पूजा पाठ करके, पूजा पाठ करते हो कि नहीं? करना, कल से करना, ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर बैठना। आपको गायत्री मंत्र सिखाया है, सब बच्चे जानते हैं? तो सुबह उठकर कहीं भी बैठकर, पूरे घर में कहीं पर भी बैठ के अपना गायत्री मंत्र जाप करके और तब ये काम करना। समझ में आया? ऐसे पढ़ोगे आप तो शहर में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूलों में, उन्हें पीछे कर दोगे। आप बहुत होशियार
पूरा होमवर्क दिया जाए। तो अगर कोई एक्स्ट्रा, जब आपके बच्चे को होमवर्क अगर किसी दिन ना मिले तो आप समझ जाना कि आज मैडम के ऊपर कोई ना कोई अतिरिक्त काम लगा दिया गया है, जो गांव में सर्वे या कुछ करने के लिए। ठीक है, तो ये बात थी बच्चों की शिक्षण व्यवस्था को लेकर कि बच्चों का कोई भी लर्निंग गैप ना हो, शिक्षा में कोई गैप ना हो इन छुट्टियों के दौरान। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बच्चे जो हैं वो नंगे पैर गलियों में या बाहर ना निकलें, जूता चप्पल जरूर पहना के रखें। नंगे पैर जो बच्चे निकलते हैं तो लू लगने की बहुत संभावना रहती है। पूरे कपड़े पहना के, चप्पल जूते पहनाकर ही बाहर निकालें। इसके अलावा देखिए, अभी हीट वेव का मतलब लू ही होता है, धूप होती है, तो इससे बचाव हेतु कुछ सुझाव है। वैसे तो हमारी माताएं भी यहाँ बैठी हुई हैं, हमसे ज्यादा उन्हें अनुभव है कि धूप और लू में क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे विभाग द्वारा हमें कुछ बिंदु सुझाव के रूप में दिए गए हैं कि बच्चों के अभिभावकों के साथ ये शेयर करने चाहिए। तो उन बिंदुओं को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना। पहला बिंदु है कि बच्चों को धूप में किसी भी प्रकार के कार्यों व गतिविधियों में न लगाया जाए। देखिए, आपको भी पता है, आप अपने खेतों में फसल तैयार करते हो, पौधे लगाते हो, लौकी, तोरई, फुलवारी या कुछ भी लगाते हो। अगर बहुत धूप पड़ती है तो वो भी झुलस जाते हैं। ये बच्चे भी हमारे, ये बच्चे तो फर्स्ट और सेकंड क्लास के हैं, तो आपको पता ही है ये फूल की तरह ही होते हैं, है ना। तो इनको धूप से बचाना है, सुबह शाम बाहर निकालो। इनको अतिरिक्त काम जैसे भूसा ढोना है, या आप घर कोई खेतों में काम कर रहा है तो खाना देने बड़ा बच्चा या बड़ा इंसान जाए, छोटे बच्चों से ना मंगाए। ठीक है, जितना आप सोचोगे कि इसके काम से हमको इतनी मदद मिल जाएगी, लेकिन वो बच्चा अगर बीमार हो गया तो उसका विकास रुकेगा, दिमाग का विकास रुकेगा, शारीरिक विकास रुकेगा, और आपका पैसा जितना आप बचाने के सोच रहे उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि धूप में बच्चों से कोई वैसा काम ना कराया जाए। इसके अलावा बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जब प्यास लगे पानी आप तभी पियो। कुछ लोगों का ये हैबिट होती है कि जब प्यास लगती है तभी पानी पीते, नहीं। पढ़ने वाले बच्चे हैं या काम करने वाले हो, पानी हमेशा अपने पास रखो। गर्मियों में धूप के दौरान पानी पीते रहो, प्यास लगे ना लगे, लेकिन एक घंटे में पानी को पीते रहो। और कुछ लोग क्या है, जैसे किसी को बुखार आ गया तो टैबलेट खा ली, अब उनको बार बार मुंह सूख रहा है तो उनको लगेगा कि ये दवाई लेने से मुंह सूख रहा है, बट ऐसा नहीं है। गर्मी के टाइम में जिस इंसान को लू या धूप ज्यादा परेशान करती है उसका फिर मुंह सूखता है, अर्थात उसे पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। आप ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। कोई भी फल, कोई भी हरी सब्जी, कोई भी दवाई, कोई भी पौष्टिक चीज इस समय इतनी फायदा नहीं करेगी जितना कि पानी करेगा। तो आपके लिए पानी जो है वो दवाई औषधि का काम करेगी, बच्चे के लिए भी। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। घरों में बुखार, उल्टी व दस्त आदि से संबंधित दवाइयां अवश्य रखें। मान लो रात में किसी को दस्त होने लगे, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो, तो इतनी जल्दी ना तो आपको डॉक्टर अवेलेबल है। ऐसे में ORS पाउडर, ORS का घोल तो जानते होंगे, वो रखिए आप। अगर नहीं भी है तो घर में कुछ मत करो, चीनी और नमक का घोल बना के पिला दो अगर दस्त हो रहे हैं किसी को, तो उससे तुरंत मतलब वो कंडीशन नहीं आएगी कि एडमिट करना पड़े। वरना दस्त ऐसी बीमारी है कि अगर 2-3 बार दस्त करने, चाहे बड़ा इंसान हो चाहे बच्चा हो, जैसे ही गया तो वैसे ही 2-3 बार दस्त करने से ही पानी की कमी हो जाती है शरीर में। और पानी की कमी दस्त में अगर होती है तो पानी पिलाने से पूर्ति नहीं होती है, उसको ये ORS पाउडर या चीनी और नमक का घोल दो, उससे पूर्ति होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ तो आपको ये 10-12 दिन तक तो याद रहेगा कि बैठक में मैडम ने डॉक्टर का भी काम किया था, डॉक्टर भी बन गई थी यार मैडम। घरों में नींबू पानी, छाछ जानते हो
वरना पानी तो सबके यहाँ है, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, दस्त होने पर चीनी और नमक का घोल पियो, ये मेन चीज है। घबराहट व लू के लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सक यानी डॉक्टर से संपर्क करें, तुरंत। अगर गर्मी में किसी को क्योंकि हार्ट अटैक की बहुत प्रॉब्लम होती है, गर्मी में भी अटैक बहुत बढ़ते हैं, तो अगर घबराहट होती है या लू के लक्षण महसूस होते हैं तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। वो बासी खाना या रखा हुआ खाना वो बीमार ही करता है, उसमें कीटाणु हो ही जाते हैं। जैसे खाना बना के रख दिया तो 2-3 घंटे बाद वो खाना में कीटाणु के लक्षण हो ही जाते हैं। तो जहाँ तक संभव हो सके खाना बनाओ ताजा और खुद खाओ और बच्चों को भी खिलाओ, ठीक है। ये गर्मियों की बात कर रहे हैं, सर्दियों में इतनी जल्दी उसमें नहीं कीटाणु वगैरह लगते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, तो गर्मी में बहुत जल्दी लगते हैं। ऐसे ही धूप से बचने के लिए छाता, गमछा, तौलिया आदि का उपयोग करें। कभी भी बाजार जाओ, रिश्तेदारी में जाओ तो खुद भी और अपने घर से इनके पापा या बाबा कोई भी जाए तो उन्हें भी हमेशा तौलिया या गमछा खुद दो, अगर भूल भी जाए तो भी उठा के दो, है ना। कोई भी घर में बीमार होता है तो समस्या सबको झेलनी पड़ती है। ऐसे ही बच्चों के लिए, बच्चों को अगर बाहर लेके जाते हो तो गमछा, दुपट्टा कुछ ना कुछ लपेट के जरूर भेजो, सिर पे डाल तो लो। इसके बाद जंक फूड, बासी भोजन तथा मसाले युक्त खाना खाने से बचें। ज्यादा मसालेदार चीजें नहीं खानी है और ना बच्चों को खिलानी है। और इसके अलावा जंक फूड जानते हो किससे कहते हैं? जंक फूड नहीं, ये जो मिर्चें होती हैं, आलू के पकौड़े होते हैं, टिक्की होती है, समोसे होते हैं, तला हुआ खाना, ये जंक फूड। जंक मान लो जंक फूड, जिसमें जंग लग गई, काई लग गई है, बता रहे हैं। ऐसा खाना, तला हुआ खाना गर्मियों में ज्यादा ना खाओ ना खवाओ, ठीक है। तो ये कुछ सुझाव थे जो आपके हैं, आपके बच्चों के, आपके परिवार की सुरक्षा हेतु बताए गए हैं। आप लोग इनको फॉलो करिए, इनका अनुसरण कीजिए। अच्छा, इसके अलावा एक योजना चल रही है NILP, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अभियान, जिसके अंतर्गत पूरे गांव में जो भी व्यक्ति निरक्षर है, यानी जिनको पढ़ना नहीं आता, अपने हस्ताक्षर करने नहीं आते, उनका एडमिशन हो रहा है स्कूल में, उनका नाम लिखा जा रहा है, उनका नामांकन हो रहा है, उन्हें पढ़ाया जाएगा, उनकी परीक्षा भी होगी, ये सब होगा। तो आप लोग जो यहाँ जो लोग आए हैं वो, इनमें से अगर कोई निरक्षर है तो वो भी अपना नाम अंकित करा दे। बारी है आपके बच्चों को होमवर्क देने की। तो सबसे पहले नैना और नैना की मम्मी या जो भी कोई आए हैं वो इधर आए। नैना, इधर ये आपकी वर्कशीट है और कॉपी बताई दी है, तो आप वैसे ही इनको होमवर्क ठीक है, ये आप ले जाइए, इनको यहाँ नहीं देना, ये मार सकती है या कोई बच्चा निकाल ले, ऐसे करके। अब आप जाइए, साइन कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप बैठ के साइन कर रहे हैं, ये रजिस्टर दे दो, आप उधर साइन कर देना और लोगों को। सागर की मम्मी, चलिए तो आप शिवांगी की मम्मी नहीं आई अभी। चांदनी की मम्मी, काम इसको कराना मुश्किल होता है, अपने आप निकालोगे कॉपी को, ये आप अपने पास ही रखोगे, इसको नहीं देना, तो अपने सामने काम कराओगे बैठा के, और फिर जब स्कूल खुलेंगे तब आप लेकर आओगे, ठीक है। चांदनी सुना? और शिवान्या की बुआरी आ जाओ, और परी की बुआरी है ना, शिवान्या परी, ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत ही मेहनती बच्चे हैं। इधर सामने आओ तो तुम्हारा फोटो आएगा, तो ये इनका वर्ग है, घर पे रखना, इनको काम कराना। दिव्यांशु, ये वैसे तो पढ़ने में सही है,
लेकिन ये जल्दी जल्दी काम करने में चल देता है। ये लोग दिव्यांशु काम करना नहीं काम कर रहे हैं। ऋतिक की मम्मी, ये आपका बच्चा ही बहुत अच्छा है पढ़ने में। और ये वर्क देखो इसमें, हाँ एक बात और बताना भूल गए थे, बच्चों के लिए कलर और मंगा देना, 10 रुपए के आएंगे। और मोम वाले वैक्स कलर मंगाना, पेंसिल वाले नहीं है तो 2 दिन में छील के खत्म कर देंगे। मोम वाले कलर आते हैं, वैक्स कलर, वो मंगा देना। इनमें वर्कशीट में कलर करने के लिए भी है, कलर करने के लिए भी है, तो वो कलर भरने वाले हैं। जैसे इसमें काउंटिंग करेंगे, ये है देखिए, ये देखिए ये है ना, इसमें कलर बना जाएगा, तो कलर जरूर ले देना बच्चों को। और इधर आउटलाइन करी जाएगी। अंश की मम्मी अंदर कलर करके पेंसिल लगाने पड़ेगी। ये देखिए, ये वर्कशीट देखिए, इसमें बच्चक है। ये बच्चे इसको वैसे गिन के जोड़ भी करेंगे और उसमें रंग भी भरेंगे, तो इनके लिए रंग भी लेके आना। अविनाश, अविनाश, ये भी आपका बच्चा ही बहुत अच्छा है, बहुत शांत भी रहता है, शांत रहता है, सोन लाइक करता है।